जितनी इम्पोर्टेंस हम पॉजिटिव इमोशंस को देते हैं, जितना खुश हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करके होते हैं, उसी तरह हमको हमारे नेगेटिव इमोशंस के लिए भी उसी तरीके का एक्सप्रेशन और उसी तरीके का ऑनर होना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं होते, वो सिर्फ हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है। वो हमको बता रहे हैं कि कुछ है जो आपने पकड़ लिया है। देयर आर सम लो फ्रीक्वेंसीज, कुछ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, कुछ रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है, कोई एनर्जी है जो बहुत लो क्वालिटी की है, कुछ है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको नरिश नहीं कर रही, सिर्फ आपको ड्रेन कर रहे हैं। इसीलिए नेगेटिव इमोशंस आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। इसीलिए अपने नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करने की बजाय, उनको सप्रेस करने की बजाय हमको उनको ऑनर करना चाहिए। और जब हम उनको ऑनर करेंगे, हम उनको फील करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो जेंटली हमारी बॉडी से, हमारे मन से रिलीज हो जाएंगे और जाते जाते हमको क्लैरिटी और हल्कापन देकर जाएंगे। इसीलिए आज हम अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को, जो हमारे लो इमोशंस हैं, आज हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए EFT का सहारा लेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का। इसमें हम टैपिंग करते हैं। टैपिंग का मतलब है कि हम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को, जो बेसिकली एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको हम टच करेंगे। इससे हमारे जो ब्रेन है, जिसमें जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, वहाँ पे एक तरीके का रिलीज महसूस होता है, एक रिलीफ मिलता है। हम फ्लाइट और फाइट मोड में नहीं रहते। या तो हम किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं या भागने के लिए तैयार रहते हैं, उस चीज़ के साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो जब हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट पर टैपिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को बहुत रिलीफ फील होता है और वो इस फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है और एक इनर हार्मनी और बैलेंस की तरफ जाता है। और इससे हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर ऐसे जकड़ के बैठ गए हैं, उनको हमारे अंदर से निकलने का एक रास्ता मिलता है और क्लैरिटी आती है। इसीलिए हम अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए अभी EFT के तहत एक टैपिंग करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाँ, मैं एक बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव इमोशंस को फील कर रही हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से खुद को यही कहती आ रही हूँ कि मैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं नेगेटिव इमोशंस को क्यों फील कर रही हूँ? मैं बहुत लंबे टाइम से सिर्फ एक ड्रामा कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं बाहर से ड्रामा कर रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये बर्डन, ये बोझ मुझे जान से मार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ। मुझे बहुत कंजेशन फील होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत लंबे टाइम से मैंने अपने इमोशंस को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी सैडनेस को, अपने अकेलेपन को किसी के सामने जाहिर ही नहीं किया है। मुझे डर है, अगर मैंने अपने अकेलेपन को, अपनी सैडनेस को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को अगर मैंने किसी के सामने जाहिर किया तो मैं टूट जाऊंगी। आई विल ब्रेक डाउन। बट टुडे आई चूज़ टू ऑनर माई लो इमोशंस। टुडे आई चूज़ टू ऑनर माई लोअर इमोशंस। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर फील कर रही हूँ और ये नेगेटिव इमोशन मेरे ऊपर एक बर्डन लेकर आ रहे हैं। इन्होंने एक धुंध की तरह, एक बादल की तरह मेरे आसमान को ढक लिया है, जिसकी वजह से मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज मैं अपने इन नेगेटिव इमोशंस को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी समझ रहा हूँ। और आज मैं अपनी लो नेगेटिव इमोशंस को ऑनर करती हूँ। इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू फील डिसअपॉइंटेड, इट्स ओके टू फील एंग्री, इट्स ओके टू फील द पेन, इट्स ओके। आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन फील दिस वे। इट्स सेफ टू फील दिस वे। मैं एक इंसान हूँ और मैं इन सभी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ। सैडनेस को फील करना, एंगर को फील करना, गुस्से को फील करना, अकेले को फील करना नॉर्मल है। इट्स ओके टू फील दिस वे। मैं बहुत लंबे टाइम से इन नेगेटिव इमोशंस का बर्डन अकेले झेल रही हूँ। मैं अकेले इस बोझ के तले दबती जा रही हूँ। लेकिन आज मैं चूज़ करती हूँ, पेन के बजाय आज मैं पीस को चूज़ करती हूँ। मैं अपने पेन को ऑनर करती हूँ।
मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को ऑनर करती हूँ, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूँगी। आई विल नॉट आस्क कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और मैं इस तरीके से अपने इमोशंस को फील कर सकती हूँ। हाँ, मैं एक बहुत लंबे टाइम से अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को फील कर रही हूँ और मैं ये प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज मैं इस लूप से बाहर आती हूँ और मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपनी सैडनेस को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपने अकेलेपन को मैं स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करने के बाद आज मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं बहुत प्यार से, बहुत जेंटली अपने इन इमोशंस को रिलीज़ करती हूँ। आई एम रिलीजिंग माई सैडनेस, आई एम रिलीजिंग माई लोनलीनेस। मैं अपने अकेलेपन को, अपने उदासी को, अपनी सैडनेस को, अपनी कंप्लेंट्स को, अपनी शिकायतों को, अपने एंगर को मैं रिलीज़ करती हूँ। आई एम रिलीजिंग दीज इमोशंस। मैं एक इंसान हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इस तरीके से फील करना इट्स ओके। एंड आई एम हैविंग क्लैरिटी। मेरे को एक स्पष्टता आ रही है कि क्या एक ऐसी चीज़ है, ऐसा कौन सा व्यवहार है, ऐसा कौन सी सिचुएशन है, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जो मेरे मन में अंधेरा देकर जाता है, मेरे मन में अंधेरा देकर जाता है। मैं हर उस इमोशन को, हर उस फीलिंग को अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। एवरी नेगेटिव वाइब्रेशंस जो मेरी नहीं है। आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग विच डजेंट बिलोंग टू मी। आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग विच डजेंट बिलोंग टू मी। हर वो इमोशन, हर वो फीलिंग, हर वो वाइब्रेशन जो मेरी नहीं है, जो मैंने आसपास के नेगेटिव इन्वायरमेंट से उठा ली है, मैं आज उस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। आई एम ऑनरिंग माई नेगेटिव इमोशंस। आई एम ऑनरिंग माई डिसअपॉइंटमेंट। इट्स ओके टू फील दिस वे, इट्स ओके टू फील दिस वे। मैं अपने ही इमोशंस को, अपनी ही फीलिंग्स को क्वेश्चन नहीं करूँगी। इफ़ आई एम फीलिंग समथिंग आई विल स्टैंड फॉर इट। अगर मुझे अकेलापन फील हो रहा है, अगर मुझे डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, अगर मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है, आई विल स्टैंड बाय इट। जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं ट्रूली फ़ील करती हूँ, मैं उसके लिए स्टैंड करूँगी। मैं खुद को क्वेश्चन नहीं करूँगी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। हीलिंग का मतलब पॉजिटिविटी को आपके ऊपर थोपना नहीं है। हीलिंग का मतलब है जो आपके अंदर का ट्रुथ है, जो आपके अंदर का ट्रुथ है, उस ट्रुथ को स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ विद इन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को स्वीकार करें, आप अपने आप को ऑनर करें, आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती पॉजिटिव रहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से क्यों फील कर रहे हैं, क्या रूट कोज है, और आप अपने रूट कोज पर काम करेंगे। नेगेटिव इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कुछ तो ऐसा है जो आपने बहुत गलत किया है या गलत कर रहे हैं खुद के साथ। आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आप खुद को सप्रेस कर रहे हैं, आप खुद को अकेला छोड़ रहे हैं दूसरे लोगों को खुश करने के लिए। इसीलिए यू मस्ट ऑनर योर सेल्फ। टुडे आई एम ऑनरिंग माई नेगेटिव इमोशंस विद जेंटली एंड ग्रेसफुली, एंड दिस पेन, दिस डिसअपॉइंटमेंट ग्रेसफुली लीविंग मी, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये मेरी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है। आई एम लव इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इट्स ओके टू फील लो, इट्स ओके टू फील दिस वे। और मैं अपने इन सभी इमोशंस को अपने शरीर से, अपने मन से रिलीज़ करती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।